से सवाल किया, अपने अधिकारियों से, अपने कर्मचारियों से, किसी की बात ले लो, और ये सवाल सबसे ज्यादा तुम्हीं से किया जाना चाहिए, क्योंकि तुम ही वो लोग हो जो सरकारी खजाने से तनख्वाह पाते हैं। तो तुमसे ये सवाल किया जाना चाहिए कि भारत का संविधान जिस व्यक्ति की गरिमा की रक्षा की बात करता है, 66 साल बीते, क्या इस देश के सभी लोगों को व्यक्ति की वो गरिमा प्राप्त हो पाई? क्या वो जब दफ्तरों में जाते हैं तो उनको बिठाया जाता है, या उनको खुद बैठे रहते हैं और उनको खड़ा करा के बात करते? ये व्यक्ति की गरिमा नहीं है, ये व्यक्ति की गरिमा का विरोध है, उसका तजाद है। ये देश इसलिए आजाद हुआ कि पहले दफ्तर में खड़ा करा के बात की जाती थी, अब बैठा के बात की जाती। पहले खड़ा करा के बात की जाती थी, कोई बैठा रहता था और दूसरे को बराबर नहीं समझता था, इसलिए खड़ा करा के बात करता था। अब सब बराबर हो गए, अब गणराज्य हो गया है, अब देश का राष्ट्रपति भी एक व्यक्ति है, सब व्यक्ति हैं, सब व्यक्ति हैं, इसलिए सब बैठ के बात करेंगे। अगर बैठे हैं तो सब बैठेंगे, और अगर खड़े हैं तो सब खड़े रहेंगे। जैसे अभी सब खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, सब खड़े हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन वो अनुमति है उसकी। मैंने कहा कि आज शब्दों की नहीं, निहितार्थ की बात करें, इसका असल मतलब क्या है। इसी तरह ये धर्मनिरपेक्ष है, क्या मतलब? मतलब बहुत स्पष्ट है कि ये वो राज्य है, ये वो देश है जो किसी भी धर्म का पक्ष नहीं ले, किसी भी धर्म का पक्ष नहीं ले। और ये कहां लिखा है? ये किसी कानून में नहीं लिखा जिसको बदल दिया जाएगा। ये हिंदुस्तान के संविधान में लिखा है, जिसको बदला ही नहीं जा सकता। और ये बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता की बात है, संतोष की बात है कि भारत ने आजादी के दौरान, आजादी के बाद, आजादी के बाद क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया, ये अलग बात है, लेकिन एक बात उसने जरूर पाया, और वो ये है कि इस देश के राज्य ने कभी किसी धर्म का पक्ष नहीं, कभी किसी धर्म का पक्ष नहीं, इसको साबित कर। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान को छोड़कर इस धरती पे एक भी ऐसा राष्ट्र या देश नहीं है जो किसी धर्म का पक्ष न लेता। मैंने भी ट्रैवल किया है, मैं भी विद्वान हूं, मैं भी इंटेलेक्चुअल हूं। मैं अभी अपने अफसरों को पुलिस लाइन में समझा रहा था कि तुम लोग सिर्फ अफसर नहीं हो बल्कि इंटेलेक्चुअल भी हो, अपनी बात रखो देश के। जिससे ये देश सुरक्षित रहे, ये देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। तो ये बहुत ही संतोष की बात है, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश ने इसकी रक्षा किया, और आगे भी इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है कि हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, चाहे दफ्तर के अंदर या दफ्तर के बाहर, हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। और हम किसी का पक्ष लेने भी नहीं देंगे।
मैंने कहा ये देश, इसका संविधान ये कहता है कि ये सामाजिक हम इसको यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। भले जो उसमें लिखा है, प्रियम्बल में लिखा, व्हाट इज सोशल जस्टिस, संविधान में सोशल जस्टिस, इनका सोशल जस्टिस की बात संविधान नहीं, संविधान का प्रियम्बल करता है। जो संविधान की रूह है, जो संविधान की आत्मा है, वो कहता है सोशल जस्टिस हम प्रोवाइड करें, सामाजिक न्याय हम प्रोवाइड करें। मगर ये क्या है कि आज भी दफ्तरों में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके गाली तो नहीं देते, मगर बुलाते तो हो। गाली तो नहीं देते, गाली तो कुछ कोई देता होगा, उसको हम देख लेंगे, उससे निपट लेंगे, क्योंकि कानून इतना सख्त है कि उनको उठा के बंद कर। लेकिन दफ्तरों में ये क्यों होता है कि यहाँ पर जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया जाता है? इसको बंद करो। आज इसका संकल्प ले लो, आज इसका संकल्प ले लो कि जाति सूचक शब्दों से किसी को संबोधित नहीं करें। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं कि मैंने 26 साल 27 साल में क्या किया, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर किया कि जाति शब्द सूचक शब्दों से न बोला न बोलने, और न बोलने दूंगा इंशाअल्लाह का। इसी तरीके से उसमें और भी बातें हैं जिस पे कुछ विस्तार से वहां चर्चा हुई है ना। बल्कि मेरे 4 एडिशनल कमिश्नर खड़े थे, उन्होंने कहा काश के ये रिकॉर्ड हो जाता और काश ये देश में पहुंच जाता, काश इसको हम लोगों ने रिकॉर्ड करके हम लोगों तक पहुंचा दें। अभी एक नारा लगा और वहां भी लगा और वहां भी लगा और वहां भी लगा, यहां भी लगा, वहां भी लगा, वहां भी लगा, जमीन पे भी लगा, पहाड़ पे भी लगा। भारत माता की, यहां भी लगा, वहां भी, वहां भी, वहां भी, हर जगह लगा भारत माता की। मैंने कहा मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था तो उसी दौरान मैंने जवाहरलाल नेहरू जी की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी, मैंने उसमें पढ़ा और उसमें मौजूद है। वो लिखते हैं कि जब 1937 का पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा था, जब 1937 का पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा था, तो उस अवसर पर हम लोग अपने पार्टी की कैंपेन के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते, और जब हम किसी गांव में पहुंचते तो उस गांव के लोग बाहर हमारी स्वागत के लिए आके खड़ा होते, सब बाहर खड़े मिलते और नारे लगा रहे होते भारत माता की जय। सब यही नारे लगा रहे होते भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब हम उनके पास पहुंचते तो हम उनसे एक प्रश्न करते, हम उनसे कहते कि अभी हमारे आने पर स्वागत के रूप में आप लोग एक नारा लगा रहे थे भारत माता की जय, भारत माता की जय, मगर बताओ, हमें बताओ तो सही कि वो भारत माता है कौन?
हमें बताओ तो सही कि वास्तव में वो भारत माता है कौन। वो लिखते कि हम देखते कि कोई उनमें से पहाड़ की तरफ देख रहा होता, कोई धरती की तरफ देख रहा होता, कोई किसी नदी की तरफ देख रहा होता, तो हम उनसे कहते कि ये भारत माता नहीं है। भारत माता इस देश की सीमा में रहने वाला हर एक व्यक्ति है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई। तो आज ऐसे भारत की और ऐसे भारत माता की बड़ी सख्त जरूरत है और देश के 120 करोड़ लोगों को इसका संकल्प लेना चाहिए कि हम इस देश को ऐसे ही भारत माता बनाकर छोड़ेंगे। आज के दिन का महत्व यह है और ये मनाने का सही लाभ यही हो कि जब ये संकल्प ले देश के सभी लोग कि हम ऐसा भारतवर्ष बनाएंगे जहां का एक एक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो या कोई और हो, उनमें से हर एक भारत हो, हर एक भारत माता, उसको भारत के तौर पर देखा, उसको भारत समझा जाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ही अपनी बात खत्म करता हूं ताकि इस पर ध्यान केंद्रित हो जाए। क्योंकि इससे ज्यादा जरूरी चीज 26 जनवरी के लिए और क्या हो सकती, न मिठाई हो सकती है, न परेड हो सकता है, न कोई और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकता है, सब अपनी जगह है। लेकिन अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है तो शायद यही है कि आज ये संकल्प लिया जाए कि इस देश के हर एक व्यक्ति को हम भारत समझेंगे, इस देश के हर एक व्यक्ति को हम भारतवर्ष समझेंगे, इस देश के हर एक व्यक्ति को हम भारत माता समझेंगे। हम उसको अपने दफ्तर में, अपने समाज में जो भारत को सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत